आप देख रहे हैं टोटल न्यूज में हूं आपके साथ कंचन शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली में इस वक्त बिजी हैं और संबोधित कर रहे हैं। रुक करते हैं वहीं का। बदला है, लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। और आप लोगों को शायद खुशी होगी, जैसे मैं गर्व के साथ कहता हूं भारत का प्रधानमंत्री होने कि हिमाचल मेरा घर है, वैसे ही शायद आपको पता नहीं होगा, अफगानिस्तान के एक राष्ट्रपति थे श्रीमान करजाई, वो भी कहते थे हिमाचल मेरा घर है, क्योंकि वो शिमला में पढ़े थे। और अभी जो आपने मुझे लोहिया पहना है ना, वो उन्होंने यहीं से जाकर के अफगानिस्तान में थोड़ा फैशन डिजाइन करके उन्होंने उसका अपना पहरवेश बना दिया है जी। यानी यही हिमाचल की ताकत है कि जो इतना लगाव रखती है। साथियों, आज मैं आपसे तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। और मुझे आशीर्वाद मेरे लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद मेरे परिवार वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद मेरी जात बिरादरी वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकतवर भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित हिमाचल के लिए। बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। और हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी, और जिसको वोट देगा उसकी ही सरकार बनेगी। ये हिमाचल में पक्का है। मेरे साथ बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हिमाचल प्रदेश सीमा से सटा हुआ राज्य है। हिमाचल के लोग एक मजबूत और ताकतवर सरकार का मतलब जानते हैं। मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आप पर कभी संकट नहीं आने देगा। आपने कांग्रेस का दौर देखा है, जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय
पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। साथियों, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया है। और हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने मुझे ठंडे दिमाग से काम करना भी सिखाया है। पहाड़ों ने मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा रखना सिखाया है। और मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता। लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है। कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने भारत के सीमावर्ती इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। जब बॉर्डर स्टेट में सड़क बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल जाते थे। कांग्रेस डर जाती थी कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। मोदी ने कहा है बॉर्डर पर सड़कें बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आज बॉर्डर किनारे सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी है। आज बॉर्डर किनारे रहने वाले फौजियों का, हमारे लोगों का जीवन आसान हुआ है। साथियों, कांग्रेस ने 4 दशक तक फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया और कांग्रेस ने कैसा मजाक उड़ाया। हमारे पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकी और ऐसा पाप करने में उनको शर्म भी नहीं आई। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया और मेरी पहली रैली पूर्व सैनिकों की हुई थी रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सामने मैंने वादा किया था, मैंने गारंटी दी थी कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। तो कांग्रेस वाले डर गए, ये मोदी ने नया खेल खेला है तो क्या करे। तो उन्होंने रातों रात